नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवे के एम्बिशियस प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस एम्बिशियस रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नॉर्दर्न रेलवे जोन जो कि इस रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रही है, उनकी तरफ से डिसाइड किया गया कि अब वो इसमें जो टनल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसका काम उन्होंने इंडियन रेलवे की टेक्निकल आर्म रेलटेल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया है। सो बिल्कुल दोस्तों, एज ऑफ नाउ जो कोंकण रेलवेज थी उनके द्वारा इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिमिटेड का जो काम था उसको मैनेज किया जा रहा था। और क्योंकि जो रेल सेक्शन है इसके अंतर्गत 16 टनल्स हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इतना बेहतर नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर जो सिग्नल कवरेज है वो भी बेहतर नहीं है। एंड दोस्तों इसी को और भी बेहतर बनाने के लिए ये जो टनल्स हैं इनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। एंड साथ साथ में यहाँ पर जो प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी इंस्टॉल किया जाएगा। एंड इसके अंतर्गत जो रेलटेल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा इस कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 86.9 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे, जिसके चलते आने वाले समय में जो टनल है ये टनल कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू जो टनल कंट्रोल रूम्स है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटो सेक्टर रिलेटेड PLI स्कीम को लेकर, जहां पर हमारे देश का जो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं उनको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस PLI स्कीम के अंतर्गत 100 से ज्यादा और भी टेक्नोलॉजीज को ऐड कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको डिटेल में बताऊं तो इसके अंतर्गत ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, LNG, हाइड्रोजन फ्यूल्स, फ्लेक्स फ्यूल्स, इस तरह के 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को ऐड किया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ऑटो PLI स्कीम थी इसको सितंबर 2021 में अप्रूव किया गया था, जिसके लिए 25,938 करोड़ रुपीस का जो फाइनेंशियल आउटले है उसको अप्रूव किया गया है। और क्योंकि दोस्तों आने वाला जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां पर एक काफी बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डोमिनेंस होने वाली है। तो इसी के चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया कि वो इस PLI स्कीम को इन 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज में और भी एक्सपांड करने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश की न्यू दिल्ली बेस्ड ऑनलाइन ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस ड्रूम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इनके फ्यूचर एक्सपांशन के लिए इस कंपनी की तरफ से स्पेसिफिकली जो स्टार्टअप है इनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो IPO पर जाने वाले हैं। एंड इसी के चलते इन्होंने इनके जो ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DRHP फाइल पेपर्स हैं उनको हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI को सौंप दिए हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो ड्रूम है वो एक तरह का स्टार्टअप है जो कि अभी रिसेंटली हमारे देश में न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। एंड करंटली जिस तरह का ये बिजनेस करते हैं इनके लिए हमारे देश में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि कार देखो, कार24, कार ट्रेड। एंड इसी के चलते इनका प्लान है कि वो इन सभी को टक्कर देंगे। एंड इनको कम्पीट करने के लिए इनके द्वारा इनका जो IPO है लॉन्च किया जाएगा, जिसके थ्रू इनका प्लान है कि वो 3000 करोड़ रुपीस तक रेस करेंगे, जिसमें से 2000 करोड़ रुपीस फ्रेश इक्विटी के होंगे एंड वहीं 1000 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल के जरिए होने वाले हैं। और क्योंकि दोस्तों इन्होंने इनके जो IPO पेपर्स हैं वो SEBI को सबमिट कर दिए हैं, तो देखते हैं कब तक इनको इनके IPO के लिए अप्रूवल दी जाती है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा सक्सेसफुली यूपी स्टेट में उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। तो दोस्तों इनकी जो न्यू फैसिलिटी है ये एक एरोस्पेस एंड डिफेंस फैसिलिटी है, जिसको यूपी के लखनऊ में नेशनल हाईवे 25A पर सराय शाहजदी मार्ग पर सेटअप किया गया है, जो कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के अंदर में आता है। एंड ऑलरेडी दोस्तों इनके पास में यहाँ पर इनकी एक और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसका नाम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर है। एंड उसी के पास में ही इन्होंने इनकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको भी सेटअप किया है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इनकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये हमारे देश में फर्स्ट ऑफ इस काइंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, क्योंकि स्पेसिफिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एरो इंजन एंड जो सुपर क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। एंड इसके साथ हमें कंपनी के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो आने वाले समय में हमारे देश में जो मिलिट्री है उनके यूज के लिए यहाँ पर एक प्लांट को सेटअप करेंगे, जहां पर मिलिट्री यूज से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी स्टेट का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए आंध्र प्रदेश की कैबिनेट की तरफ से उनकी स्टेट में 10 मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत लग्जरी रिजॉर्ट्स, स्टार होटल्स, स्पिरिचुअल टूरिज्म जेट्स, ये सब चीजें आती हैं। एंड दोस्तों ये आंध्र प्रदेश स्टेट के अलग अलग लोकेशंस में फैले हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनके स्टेट का जो टूरिज्म सेक्टर है वो स्टेट की GSDP में 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। एंड साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर भी है। एंड दोस्तों इसी के चलते इनके ये जो 10 मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं इनको अप्रूव किया गया है, जिसके चलते स्टेट में 2800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाली है। और वहीं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो 350 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में 40 एकर्स के एरिया में 300 इंडिपेंडेंट विलास,
250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से तिरुपति में 20 एकर्स में 100 इंडिपेंडेंट विलास, 250 करोड़ रुपए की और भी इन्वेस्टमेंट से कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में 120 इंडिपेंडेंट विलास, 250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से चित्तूर डिस्ट्रिक्ट एंड 250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में भी इंडिपेंडेंट विलास का कंस्ट्रक्शन किए जाने वाला है। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में आंध्र प्रदेश स्टेट में एक मेगा स्पिरिचुअल सेंटर को भी डेवलप किया जाएगा, जहां पर एक टूरिस्ट बेस भी होगा। एंड ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 75 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होगा, जो कि हर महीने 10,000 पिलग्रिम्स को मैनेज करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एथर एनर्जी को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो ईवी बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए स्पेसिफिकली हमारे देश का साउथर्न एरिया है वहां पर उनके बिजनेस को एक्सपांड करते हुए एथर एनर्जी के द्वारा कर्नाटक के हुबली सिटी में उनका एक न्यू एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप कर दिया गया है, जो कि अब उनका 23rd एक्सपीरियंस सेंटर बन चुका है। तो दोस्तों एथर का ये जो न्यू एक्सपीरियंस सेंटर है इसको एग्जैक्टली हुबली सिटी के बैरी देवर कोपा में सेटअप किया गया है, जो कि एक सब लोकेलिटी है। एंड ये इनका कर्नाटका स्टेट में 4th एक्सपीरियंस सेंटर है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 2 बेंगलुरु में एंड एक मैसूर में ओपन कर दिया है। और वैसे में दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो एथर एनर्जी है करंटली उनकी प्रेजेंस 19 इंडियन स्टेट्स में हो चुकी है एंड टोटल इनके पास में 23 एक्सपीरियंस सेंटर हो चुके हैं। एंड साथ साथ में उनका प्लान है ये भी है कि वो मार्च 2022 तक हमारे देश की अराउंड 42 सिटीज में उनके बिजनेस को एक्सपांड करेंगे एंड साथ साथ में 50 से ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर्स को भी सेटअप करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हांगकांग बेस्ड मार्केट रिसर्च कंपनी काउंटर पॉइंट इनके द्वारा रिसेंटली हमारे देश से रिलेटेड जो ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स यानी कि जो TWS भी कहा जाता है उसको लेकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में ये जो TWS हैं इनकी शिपमेंट ईयर बेसिस पर इस ईयर के 3rd क्वार्टर में 55% तक ग्रो कर गई है, अगर आप इसे प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड से कंपेयर करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस साल का जो हमारा फेस्टिव सीजन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवा के गया है। एंड इसी के अंतर्गत हमारे देश में 1.25 लाख करोड़ की जो फेस्टिव सेल्स हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दोस्तों पिछले 10 सालों में हाईएस्ट मानी गई है। एंड इसी के चलते जो फेस्टिव सीजन रहा है उसी के कारण हमारे देश में जो TWS हैं उनकी शिपमेंट्स भी इंक्रीज हुई हैं। एंड इस 3rd क्वार्टर में जो कि स्पेसिफिकली 2021 का 3rd क्वार्टर है उसमें हमारे देश में जो TWS हैं उनकी 8 मिलियन यूनिट्स की शिपमेंट की गई है, जो कि प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में 55% ज़्यादा है। एंड मेन थिंग दोस्तों इसमें ये है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोट इसमें ऐसी कंपनी निकल कर आई है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया है, जिनका मार्केट शेयर अराउंड 35.8% का रहा है। एंड इसमें उन्होंने सारी की सारी जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको पीछे कर दिया है। एंड सेकंड नंबर पर रियलमी 8.1% के शेयर के साथ में, इसके बाद में इंडियन कंपनी नॉइस, एप्पल, बोल्ट ऑडियो, ये सभी कंपनी सिमिलटेनियसली आती हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों इसको और भी बेहतर बनाने के लिए बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन BMTC के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो फरवरी 2022 तक उनकी जो फ्लीट है उसको और भी एक्सपांड करेंगे, जिसके चलते उनके द्वारा उनकी फ्लीट में 565 न्यू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बसेस को ऐड किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो बसेस होंगी इनको कर्नाटक गवर्नमेंट की मदद के साथ में प्रोक्योर किया जाएगा। एंड ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम स्कीम है उसके अंतर्गत एलिजिबल होने वाली है। एंड दोस्तों जो बसेस होंगी ये BS6 टाइप की बसेस होंगी। एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं तो जो BS6 है वो एक तरह का बेंचमार्क है, जो कि ये शो करता है कि इस बेंचमार्क के जो व्हीकल्स हैं वो कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसके चलते जो BMTC है उनके द्वारा 565 न्यू बसेस प्रोक्योर किए जाएंगी, जो कि इसी से रिलेटेड होने वाली हैं। एंड ये जो बसेस है इनको मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश की एक कंपनी अशोक लेलैंड को दिया गया है। एंड ऑलरेडी उनके द्वारा ये जो फर्स्ट बस है वो बेंगलोर मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को सौंप दी गई है। एंड इसी के साथ साथ में उनके द्वारा ये भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो अगले 1 साल के अंदर अंदर 90 और बसेस को भी ऐड करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली ई बसेस होने वाली हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।